जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो में। आज के इस जीके की वीडियो में आपके लिए बहुत से महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, स्किप मत करना, सभी को आप ध्यान से देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो गांधी जी से पहले हमारे भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर हुआ करती थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक स्तंभ हुआ करती थी। यानी कि गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की तस्वीर हुआ करती थी, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी है जो कि ठीक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याददाश्त। यानी कि याददाश्त ठीक होती है चिंगम चबाने से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? यानी कि कौन सी जीव है जिसकी संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मछली। यानी कि मछली ऐसा जीव है जिसकी संख्या संसार में सर्वाधिक है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन सी। यानी कि चना के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो ऐसा कौन सा नदी है विश्व का जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी। यानी कि नील नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है, ऑप्शन बी नील नदी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो ऐसा कौन सा भारतीय बैंक है जिसकी शाखाएं सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। यानी कि भारत में जितने भी बैंक है उनमें से सबसे ज़्यादा शाखाएं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र जो राज्य है हमारे भारत देश का, उसकी राजधानी क्या है, कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई। यानी कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के खून में कौन सा धातु होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोहा। लोहा धातु पाया जाता है मनुष्य के खून के अंदर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है वह खेल है, ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो। यानी कि जेवलिन थ्रो से नीरज चोपड़ा का संबंध है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्चा आता है? तो 10 रुपये का एक सिक्का बनाने के में 10 रुपये का सिक्का बनवाने में कितना खर्च आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 रुपया। यानी कि एक 10 रुपये का सिक्का बनाने में 3 रुपये का खर्च आता है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जिसे कोयले का भंडार कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड को। यानी कि कोयले का भंडार भारत के झारखंड राज्य को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनमें से सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीता। यानी कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर है वह है चीता, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था वह कौन सा डेट है, कौन सा सन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 मार्च 2020। यानी कि भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, वह जगह है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। यानी कि नई दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ? तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत देश का जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। यानी कि गोवा ऐसा राज्य है भारत का जो कि कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना था, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मिठाई है वह कौन सी मिठाई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जलेबी। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जलेबी है, ऑप्शन बी आपका
सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में जो रंग होता है वह रंग होता है हरा रंग, यानी कि ऑप्शन ए हरा रंग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? तो सोने की गाड़ियाँ चलती है वह देश कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सऊदी अरब में, यानी कि सऊदी अरब में सोने की गाड़ियाँ चलती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो उल्लू अपना सिर को कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 270 डिग्री तक, यानी कि ऑप्शन बी 270 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था ऑप्शन ए 2008 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 2008 होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो वह कौन सा जानवर है जो कि घायल होता है तो आदमी की तरह रोता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भालू, यानी कि भालू ऐसा जानवर है जो कि घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? तो गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख पाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रंग, यानी कि गिलहरी लाल रंग नहीं देख पाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो जो लालगढ़ महल है वह कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीकानेर में, यानी कि बीकानेर में लालगढ़ महल स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार किया था वह देश कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीन ने, यानी कि चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर रात में सूरज निकलता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नॉर्वे देश में, यानी कि नॉर्वे देश इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि रात में सूरज निकलता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो यानी कि जो पिन कोड की फैसिलिटी है, सुविधा है, वह किस वर्ष लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1972 में, यानी कि 1972 में पिन कोड की सेवा लागू की गई थी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो यानी कि भारत में जितने भी राज्य उनमें से सबसे पहला राज्य कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा, यानी कि भारत का पहला राज्य गोवा है जो कि कभी अंग्रेजों का गुलाम भी नहीं हुआ था। तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी याद रखना, यानी कि गोवा भारत का पहला राज्य है। और क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? तो आपका गोवा आंसर सही होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो मनुष्य के पैर के पंजे होते हैं उनमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26 हड्डियां, यानी कि 26 हड्डियां होती हैं मनुष्य के पैर के पंजे में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जिससे हर वस्तु दुगुनी बड़ी दिखाई देती है, यानी कि डबल दिखाई देती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हाथी ऐसा जानवर है जिससे हर चीज़ दोगुनी दिखाई देती है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है ऑप्शन सी मुंबई में, यानी कि मुंबई इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आलू की खेती नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बेनिया देश में, यानी कि बेनिया देश में आलू की खेती नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो ऐसा कौन सा रंग है जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सफेद रंग को, यानी कि सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सफेद रंग आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो दुनिया में जितने भी फल है उनमें से सबसे बड़ा फल कौन सा फल है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कटहल, यानी कि कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है। जितने भी फल दुनिया में पाए जाते हैं उनमें से फल कटहल होता है, इसलिए ऑप्शन बी कटहल आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत में जितनी भी फसल है उनमें से सबसे प्रमुख फसल कौन कौन सी होती है? तो भारत में जितनी भी फसल है उनमें से सबसे प्रमुख फसल माना जाता है चावल, यानी कि ऑप्शन ए चावल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा पाता है कौन से जानवर का दूध इंसान नहीं पचा पाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शेरनी, यानी कि शेरनी का दूध इंसान
नहीं पचा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? तो इंसान अपनी ज़िंदगी में सोते हुए बिताता है, वह बिताता है ऑप्शन सी 25 साल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 25 साल हो जाएगा, जो कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सोते हुए बिता देता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मोबाइल को हिंदी में कहते हैं ऑप्शन डी दूरभाष यंत्र। यानी कि दूरभाष यंत्र इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि मोबाइल को हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी लोहा होगा, जो कि मनुष्य के खून के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई, जो कि 3 शादियाँ किए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है ऑप्शन सी पीपल। यानी कि पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? तो नीला सेब कहाँ पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। यानी कि नीला सेब पाया जाने वाला सही आंसर क्या होगा, इन ऑप्शन में से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले करने वाले कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। यानी कि ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, जो कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो ऐसा कौन सा देश है जो कि पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत एवं श्रीलंका। यानी कि भारत एवं श्रीलंका पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो जो मोती मस्जिद है वह निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा। यानी कि आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यानी कि इन ऑप्शन में से विटामिन ई का उत्तम स्रोत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ताज़ी सब्जियाँ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी ताज़ी सब्जियाँ होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो जो सूर्य है उसके सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुध। यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, इसीलिए ऑप्शन बी बुध इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी बिजली के इस्त्री को गर्म करने के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निक्रोम। यानी कि निक्रोम का यूज़ किया जाता है किसी भी विद्युत बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो जो पेनिसिलिन है वह किससे प्राप्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फफूंद से। यानी कि फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो नेहरू ट्रॉफी है वह कौन से खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फुटबॉल। यानी कि फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के अग्र दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो जो वाहनों में हेडलाइटें होती है उनमें कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परवलयीय दर्पण। यानी कि वाहनों में हेडलाइट होते हैं उनमें परवलयीय दर्पण का यूज़ होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरें हैं उनमें क्या उपलब्ध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, निर्वात ट्यूब। यानी कि निर्वात ट्यूब नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री है? तो इन ऑप्शन में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानून आयोग का लोकप्रिय नाम है। तो कौन सा लोकप्रिय नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साइमन कमीशन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए साइमन कमीशन होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
AFTF की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो AFTF की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश है ऑप्शन ए सऊदी अरब, यानी कि सऊदी अरब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रपति। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व रंगमंच दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा 27 मार्च, यानी कि 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन है? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, यानी कि सी राजगोपालाचारी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ओडिशा है उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ओडिशा राज्य तो स्थापना दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 1 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1 अप्रैल सही रहेगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बंजारा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व बंजारा दिवस है वह किस डेट को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा 8 अप्रैल, यानी कि 8 अप्रैल को विश्व बंजारा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी 8 अप्रैल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 5 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 5 अप्रैल होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है तो कौन है विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वेलेंटीना टेरेस्कोवा। वेलेंटीना टेरेस्कोवा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि विश्व में जाने वाली पहली अंतरिक्ष महिला है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? जो अफीम है वो पौधे के कौन से भाग में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पोस्ता, यानी कि पोस्ता भाग में पाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश तो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन, अमेरिका एवं रूस, यानी कि इन तीनों देशों में विश्व का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है, जो कि ऑप्शन सी चीन, अमेरिका एवं रूस सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआं समान कुहासा को क्या कहते हैं? तो जो धुआं समान कुहासा होती है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा स्मॉग, यानी कि धुआं समान कुहासा को स्मॉग कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा 1975 में, यानी कि ऑप्शन सी 1975 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है ऑप्शन बी IMA, यानी कि IMA इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है तो क्या है सबसे लोकप्रिय साधन गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा महाजन। महाजन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन ए महाजन। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है GDP पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कतर, जो कि पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए कतर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि भारत सरकार का है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है?
तो इन ऑप्शन में से कौन सा है देश जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है उस देश में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत। यानी कि भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो आजकल जो मुद्रा का रूप है वह कौन सा रूप है जो कि अधिक प्रचलन में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पत्र मुद्रा। यानी कि पत्र मुद्रा आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो निम्नलिखित में से यानी कि इन ऑप्शन में से प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है वह कौन सा मुद्रा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एटीएम। यानी कि एटीएम मुद्रा जो कि प्लास्टिक के रूप में प्रचलित है। आप कार्ड से जाएंगे और एटीएम से पैसे निकाल कर लाएंगे, इस तरह से आपका प्लास्टिक कार्ड ज़्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? तो जो अर्थशास्त्र थी वह किसकी रचना थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य। यानी कि चाणक्य की रचना थी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है, तो कौन सा स्थान है जीडीपी के आधार पर भारत का विश्व में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर रहे हैं, इन ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत खंड भारत का क्या है? तो जो भारत खंड है वह भारत का क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, दूसरा नाम। यानी कि भारत खंड भारत का दूसरा नाम है, ऑप्शन ए दूसरा नाम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो जो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था है वह क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रीढ़ है, रीढ़। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रीढ़ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ऑप्शन सी सिक्किम है, ऑप्शन सी सिक्किम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, तो कौन सी फिल्म है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, किशन कन्हैया। किशन कन्हैया भारत का प्रथम रंगीन फिल्म है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता, तो कौन है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर के पुरस्कार विजेता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सत्यजीत राय। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार के विजेता हैं। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय, तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है, तो कौन है भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो कौन है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है वह है ऑप्शन ए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष है, तो कौन है भारत के लोकसभा के अध्यक्ष? प्रथम अध्यक्ष, सॉरी बोलो उसको ठीक से, फिर से बोल दे। एक क्वेश्चन बीच में काटने का लिए 2 बार काटना होगा, तो ये बहुत रिस्की है। चलो, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है वह है ऑप्शन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो जो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है वह है ऑप्शन है, जीबी मावलंकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है, जीबी मावलंकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय, तो शतरंज का जो खेल है उसमें प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, तो कौन सा है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, तो कौन है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिथाली राज। मिथाली राज इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 जनवरी 2001 को। यानी कि 3 जनवरी 2001 को भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र न्यूज टुडे का शुरुआत हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य है ऑप्शन बी तमिलनाडु, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6%, यानी कि 6% भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था ऑप्शन बी 1990 से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1990 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ था, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983, यानी कि ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय है ऑप्शन सी मुंबई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी मुंबई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक थे तो कौन थे भारतीय सिनेमा के जनक? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के, यानी कि दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था तो कौन था भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा है एक तो क्या होगा? भारत में शिक्षा है एक, इसका सही आंसर होगा एक मूलभूत अधिकार, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मूलभूत अधिकार। भारत में एक शिक्षा है मूलभूत अधिकार, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू किया गया था ऑप्शन सी 2002 से, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 2002 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोनपुर में, यानी कि सोनपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन कहा जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए अहमदाबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल, केरल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा वो किस नदी पर बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतलुज पर, सतलुज पर बना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सतलुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है वो कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा जमशेदपुर में, जमशेदपुर में स्थित है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो भारत का कौन सा राज्य जो कि शक्कर का कटोरा कहलाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 500, यानी कि 500 राजमार्ग भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है, तो भारत का वह कौन सा एकमात्र स्थान है जहाँ टीन पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। हजारीबाग इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो वह नदी घाटी कौन सी है जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर। दामोदर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जाना जाता है? तो भारत के किस राज्य को भारत का खदान भंडार के नाम के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी स्थित है, तो कहाँ स्थित है शांत घाटी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में। केरल में स्थित है शांत घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरै कहाँ है? तो मदुरै कहाँ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, लखनऊ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो कहाँ है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयला। कोयला भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कौन से दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को। यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटरेखा की लंबाई है, तो टोटल लंबाई कितनी है भारत की तटरेखा की? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6100 किलोमीटर। यानी कि 6100 किलोमीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तटरेखा वालों राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की टोटल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, तो कौन है दोहरा शतक बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपको यहाँ पर शो करें, इन ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में।